नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी आपके लिए निकल के आ गया है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का सब इंस्पेक्टर का वैकेंसीज जारी हो गई है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चा पहले से सब्सक्राइब किया है, जो वीडियो मैंने रेगुलर देखता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। आखिर का नोटिस आ गया। चलिए सारा जानकारी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। कुछ बच्चों का यकीन नहीं था कि सर फेक है। बहुत सारा दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि भैया ये 2 तारीख को आपको क्लियर होगा, 1 तारीख को ही क्लियर हो गया। ये 100% दोस्तों आपका रियल नोटिफिकेशन है। देखिए ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आज जारी हो गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रहेगा और कांस्टेबल का 15 तारीख से अप्रैल में फॉर्म भरा जाएगा और 15 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। हूबहू सारा का सारा आपका ओरिजिनल है दोस्तों। वैकेंसी आपकी आ रही है। जितना भी पोस्ट बताया गया था ये प्रूफ के लिए दोस्तों। तो शुरू में वैकेंसी आया, फिर पीआईबी ने दोस्तों जो है ना कि बताया कि भैया ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। देखो पीआईबी को भी पता नहीं था, वो अपने स्तर पर निकाला था। देखिए ये ओपीसीएल तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे सारा जानकारी दूंगा। देखिए कितना पोस्ट है भैया, एसआई में 452 है और 4208 आपका कांस्टेबल में, कुल मिलाकर 4660 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हम वोट पाएंगे आपको जानकारी देंगे। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ग्रेजुएशन और 10th पास पे है। बाकी सैलरी वगैरह कब से क्या मिलेगा वो सारा कुछ ओपीसीएल ही है। आखिर का दोस्तों जो एज जो काउंट होगा वो देख लीजिए कब से काउंट होगा, 1/7/2024 से। और दोस्तों यहाँ पे देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कौन सा है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है ना, भारत सरकार का ही दोस्तों है, www.employmentnews.gov.in। gov.in यानी दोस्तों क्या, ये भारत सरकार का ही है। और पीआईबी भी दोस्तों भारत सरकार का फैक्ट चेक करने वाला है। दोनों मतलब मंत्रालय, वैसे मंत्रालय हो गया था लेकिन आखिर का इसका नोटिफिकेशन दोस्तों ये देख सकते हो, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया। 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 500-250 रुपये लगेगा। अप्रैल में दोस्तों स्टार्ट होगा, तो 15 तारीख को फुल नोटिस आ जाएगा। सिलेबस वगैरह सारा कुछ पहले के तरीके रहने वाला है। ये दोस्तों आप लोगों का प्रूफ है। तो जो बोल रहा था फेक है आखिरकार उसके मुंह पर तमाचा है दोस्तों। पहले दोस्तों कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो 4208 पोस्ट कांस्टेबल का है, ठीक है। एसआई का हम आगे बात करेंगे। तो एसआई का पहले पोस्ट में क्लियर कर देते हैं। एसआई का अगर बात करें तो 452 पोस्ट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। एसआई का भैया 452 पोस्ट है। चलो अप्लाई 15 अप्रैल से होगा, 14 आपका मई लास्ट डेट इसका रखा गया। कितना फी लगेगा भैया, 500 रुपये। किसको, जनरल ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को 500, जिसमें से 400 रुपये आपका रिफंड हो जाता है। रिफंड कब होगा, जब आप एग्जाम दोगे तब। एग्जाम नहीं दोगे तो रिफंड नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों अदर कैटेगरी का 250 लगता है, ठीक है, जिसमें आपका बात करें ना SC ST और महिला कैंडिडेट का, ठीक है। एज काउंट हो रहा है 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जा रही है। यानी 18 से लेकर 28 साल तक एज है भैया। कोविड के कारण समझ लो एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है आपको, नहीं तो 25 ही साल होता था। डेट ऑफ बर्थ समझिए, हम आपको समझा देते हैं। जनरल का पहले बताते हैं। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ना, इसमें 22 आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में दोस्तों 2024 के जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उस पर आधारित ये बुक होने वाला है। न्यूनतम आपका सारा का सारा जो पैटर्न सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। और 2019 का भी इसमें प्रश्न पत्र जो हल है ना वो शामिल किया गया। तो ये वाला बुक से आपको अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। आंसर देखोगे ना, इसका व्याख्या सहित दिया गया है। तो 4 से 5 क्वेश्चन एक प्रश्न पढ़ने से आपको याद होगा। साथ में दोस्तों अगर बात करें तो किरण पब्लिकेशन का ही यहाँ पर सॉल्व पेपर 2019 का TCS पैटर्न पर आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा और आपका आइडिया लगेगा किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। साथ में दोस्तों एसआई के लिए भी किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। ये जो देख रहे हो ना, जिसमें आपको 22 प्रैक्टिस सेट और 2018-19 का भी प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बुक हो गया। और साथ में दोस्तों एसआई के लिए इनका सॉल्व पेपर भी आता है। सॉल्व पेपर देख लो, 2018-19 का जो एग्जाम हुआ था ना, क्योंकि TCS नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, प्रीवियस सारा का सारा सॉल्व पेपर है। तो चारों बुक ले लीजिएगा। एक तो दोस्तों आपका कांस्टेबल के लिए 2 बुक हो गया और दोस्तों एसआई के लिए 2 बुक हो गया। इससे आपका अच्छा ऐसा तैयारी हो जाएगा। आपको लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये नदी के बुक शॉप पे अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। अगर आपका जन्म 1/7 मतलब दोस्तों जुलाई, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच, इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म हुआ है, जनरल वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी का देखो दोस्तों आपका 31 साल तक, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से 33 साल हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो डेट ऑफ बर्थ ओबीसी की करें ना, क्योंकि 3 साल का छूट है, तो 96 में से दोस्तों ये आपका 1/7/1996 के जगह पर क्या हो जाएगा भैया, 1993 हो जाएगा। और SC ST वाला क्या हो जाएगा भैया आपका 1/7, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा और छूट मिल गया, तो ये दोस्तों आपका 1991 हो जाएगा। क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास, ठीक है।
सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जोन वाइज आपका वैकेंसी है, सैलरी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है भैया, आप कांस्टेबल का बता रहा हूँ। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, 1/3 निगेटिव, रीजनिंग से 35, मैथ से 35 और जीके जी से 50। इतना आसान सिलेबस आपने कभी, अब देखो इसमें क्या आसान, आप लोग पूछोगे क्या है सर, सर इसमें इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश नहीं है तो भैया आसान है ना। और इसमें ये देखो जीके जीएस 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग 35 है और मैथ 35 है, आसान हुआ ना। ज्यादा कुछ पढ़ने के छोड़े 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, समझ लो, आसान इसलिए बता रहा था, ठीक है। और 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 1.5 घंटे का समय, और निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। देखिए एग्जाम आपका फाइनल मेरिट इसी पर बनता है। अब पेपर में बता देता हूँ, आप लोग ये भी सोचोगे ना, पेपर का दोस्तों आपका लैंग्वेज होता है ना, देखो पेपर आपका दोस्तों 2 लैंग्वेज में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। अब तो बहुत सारी भाषाएं होंगी, तो हिंदी इंग्लिश जनरली चलता है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को चुनना है तो और भी भाषाएं चुन सकते हो, पर क्षेत्रीय भाषा वो सब रहता है, ऑप्शन दिया जाता है, तो ठीक है। हिंदी इंग्लिश बेसिकली आपका रहेगा, ज्यादातर बच्चे इसी से है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें दोस्तों आप लोग ये पूछोगे ना कि सर जो वैकेंसी है इस हम कहाँ फॉर्म अप्लाई करें। देखो इसका अलग अलग दोस्तों आपका जोन वाइज कुल मिला के आप 21 का अलग अलग, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं, सारा अलग अलग जोन वाइज का वैकेंसी होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, जहां वैकेंसी ज्यादा और जहां कम, उसके मतलब बीच में। हालांकि ये दोस्तों वैकेंसी मतलब 4208 है ना, तो उतना आपको कोई मतलब कहीं भी भर दो ना, कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। हम आपको आगे बताएंगे भैया, जब फुल नोटिस आपका आएगा ना कि मतलब किस जोन में कितना कितना है, वो तो आपका अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका एग्जाम के बाद क्या है भाई, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोनों क्या होता है, फिजिकल तो दोनों होता है, दोनों फिजिकल में ही आ जाता है, लेकिन होता क्या है, पीटी मतलब रनिंग होगा आपका। रनिंग कितना भैया, 1.6 किलोमीटर, 5:45 मेल का, फीमेल का दोस्तों 800 मीटर, 3:45, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये कंप्लीट करोगे तो आपका हाइट चेक होगा, 165 मेल का, फीमेल का 157, चेस्ट 80 से 85, ओनली फॉर मेल, चेस्ट है केवल मेल के लिए। हाई जंप 4 फीट 3 फीट, लॉन्ग जंप 14 और 9। लॉन्ग जंप थोड़ा सा दोस्तों 12 फीट रहता था, आसान रहता है, 14 थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल ऐसा होता है ना, अगर रनिंग कर लो बाकी हाई लॉन्ग जंप नहीं रहता तो अच्छा रहता है, लेकिन रनिंग के बाद लॉन्ग जंप हाई जंप है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों कांस्टेबल हो गया। अब क्योंकि दोस्तों इसमें एसआई का हालांकि हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं, कटअप वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना एसआई का, जैसे कि मैंने बताया आपका 452 पोस्ट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता होगा कि भैया ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। बाकी रनिंग समय वगैरह इससे ज्यादा होता है, सारा कुछ फिजिकल चेंज होता है, तो वो आसान है दोस्तों। तो सारा कुछ आपका एक सेपरेटेड वीडियो बना के हम बताएंगे। फिलहाल कांस्टेबल का मैंने बता दिया क्योंकि ज्यादातर पोस्ट कांस्टेबल का है, तो आप लोग जरूर दोस्तों, बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब देखिए रेलवे का भी आपने एएलपी का फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन का दोस्तों आपका पता होना चाहिए कि 9 तारीख से मार्च में फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे टेक्नीशियन खत्म हुआ अप्रैल में, आपका भैया कौन सा पोस्ट आ गया, ये आपका आरपीएफ। इसके बाद कौन सा आएगा पूछो मुझसे, जानकारी मैं देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका एनटीपीसी, फिर आपका जूनियर इंजीनियर, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका रेलवे में दोस्तों आपका ग्रुप डी। इस साल 5 वैकेंसी दोगे एग्जाम, कोई ना कोई में सिलेक्शन आपको लेना है, तो भैया तैयारी अभी से करो, ठीक है। और पोस्ट भले दोस्तों कम आ रहा है, जितना उम्मीद था इसमें दोस्तों कांस्टेबल में उम्मीद था कि भैया 10,000 आया, आधा समझ लो, तो आपका ये है। तो वैकेंसी कम है, लेकिन चलो जो भी आ रहा है सही है। चलो मैंने आपको जानकारी दे दी। और फिजिकल प्लस रिटन इसका बहुत भैया मुश्किल है, ऐसा नहीं का आसान कंपटीशन है। आप कांस्टेबल लिखा गया है ना कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल नहीं भैया, हाई इसका कंपटीशन होता है, ठीक है। कट ऑफ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।